Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Amin Lagari and today I will teach you mathematics class 9th. आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस कर चुके हैं, उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब हमारे पास ये वैल्यू दे दी गई है, हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है लॉग टेबल यूज करके। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले सपोज किया है इसको x के इक्वल रख दिया है। हमने इस हमारे पास वैल्यू गिवन है, हमने सपोज किया है इसको x के इक्वल रख दिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड से लॉग ले लिया है। इधर भी x के साथ भी लॉग ले लिया है और इसके वैल्यू वैल्यू के साथ भी हमने इसका लॉग ले लिया है। अब हमारे पास जो लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास लॉग एम एन दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में होती है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग लॉग अप्लाई करके इसको प्लस कर सकते हैं। हमारे पास ये लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हम एक्सरसाइज 3.3 में भी इसको डिस्कस हमने किया है। अब हमारे पास इसकी लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उसको एक दफ़ा हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ख़त्म करके अलग अलग उसके ऊपर लॉग अप्लाई करके उसको हम प्लस कर सकते हैं। अब इधर भी हमने अलग इस लॉग अप्लाई किया है, फिर हमने प्लस, फिर इधर भी अलग लॉग अप्लाई किया है। ये हमने इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमने यूज़ किया। उसके बाद हमारे पास क्या है, log x है। अब हमने हमारे पास उसके बाद है log 0.8176। अब ये आपने एक कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर के थ्रू भी आप इसको देख सकते हैं और उसके बाद आपके पास टेबल के थ्रू भी आप देख सकते हैं। आपने अपने कैलकुलेटर के ऊपर आपके पास एक ऑप्शन होती है, लॉग का बटन होता है। लॉग के बटन के बाद आपने जो ये वैल्यू है ये आपने लिखनी है 0.8176। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -0.0877। फिर हमने क्या करना है, प्लस। उसके बाद फिर आपने अपने कैलकुलेटर के ऊपर लॉग, फिर 13.64 लिखेंगे तो इसके बाद आपके पास 13.64 लॉग 13.64 की वैल्यू आ जाएगी 1.1348। फिर हमने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, ये बड़ी वैल्यू है, ये हमारे पास छोटी वैल्यू है, इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.0477। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये हमारे पास है लॉग एक्स की वैल्यू, हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। हमारे पास जो ये वैल्यू आई है ये वैल्यू है हमारे पास log x की वैल्यू, हमें चाहिए सिर्फ x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे। जब हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो एंटी लॉग से ये लॉग हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारे पास x आ जाएगा। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ से एंटी लॉग अप्लाई किया तो ये हमारे पास लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x आ जाएगा। फिर हमारे पास एंटी लॉग 1.0471, 1.0477 है तो आप 77 लिख लें, 1.0477। अब आपने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर के ऊपर आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके उसके बाद जब आपने लॉग का बटन प्रेस करना है तो वो हमारा एंटी लॉग हो जाएगा। अपने कैलकुलेटर के ऊपर आपने पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर आपने लॉग का करना है, फिर आपने लॉग की ये वैल्यू लिखनी है तो हमारे पास एक्स की आंसर आ जाएगा 11.15। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारा एक्स का आंसर है। करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, 789.5, हमारे पास इसकी पावर क्या है 1/8। अब हमने इसको सबसे पहले लेट कर लिया है कि हमने इसको x के इक्वल रख दिया है, हमने लेट कर दिया है कि ये x है, हमने इसको x के इक्वल रख दिया है। उसके बाद हमने इसका किया है लॉग ले लिया है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमने इधर भी लॉग ले लिया है और इधर भी हमने इसका लॉग ले लिया है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, log 789.5, इसकी पावर है 1/8। अब हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमारे पास log a m n m की जो पावर है वो हमारे पास n है तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, n फिर log m, जो इसकी पावर है, पावर इसकी स्टार्ट में आ जाती है। ये हमारे पास log की प्रॉपर्टी नंबर 3 है। हमारे पास इसकी log की थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास इसकी जो पावर है, पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाए, बाकी हमारे पास एज इट इज रह लॉग 789.5 वैसे रह गया, जो इसकी पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है। जिस तरह से हमारे पास ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, m की पावर n है तो n हमारा स्टार्ट में आ गया, log a ओवर m हमारा वैसे रह गया। ये हमारे पास log की प्रॉपर्टी, इधर हमने log की थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई की है तो हमारे पास 1/8 स्टार्ट में आ गया, फिर log 789.5। अब आपने कैलकुलेटर के ऊपर जब देखना है कि log 789.5 की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास आ जाएगी 2.8974। ये हमारे पास
इस लॉग की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारे पास क्या है 1/8 स्टार्ट में है और ये log x हमारा एज इट इज चल रहा है। आपने अब क्या करना है 1/8 को इसके साथ डिवाइड कर देना है। इस वैल्यू को 8 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.3622। अब ये हमारे पास है, इसकी 1/8 को जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log x की। log x की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाएगी 0.3622। अब हमें चाहिए बेसिकली x की वैल्यू, तो अब हमने क्या करना है, दोनों साइड से एंटी लॉग अप्लाई कर देना है। जब हम इधर एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो एंटी लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x आ जाएगा। अब एंटी लॉग 0.3622 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपने अपने कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट का बटन प्रेस करके फिर लॉग का बटन प्रेस करना है, तो वो उसका एंटी लॉग हो जाएगा। उसके बाद आपने जब ये वैल्यू लिखनी है तो आपके पास आंसर आएगा 2.302। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट हम इसका पार्ट करते हैं। अब हमने करना है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। सबसे पहले हमने इस वैल्यू को लेट कर लिया है कि x के इक्वल रख दिया, लेट x। अब हमने इसको x के इक्वल रख दिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, लॉग ले लिया है ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमने इस साइड से भी लॉग ले लिया, इस साइड से भी हमने इसके ऊपर लॉग अप्लाई कर दिया है। तो ये हमारे पास log x हो जाएगा, ये हमारे पास log, फिर हमारे पास एज इट इज ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है, log की जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्या है, अगर हमारे पास दो वैल्यूज log के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम क्या करते हैं, इनके ऊपर अलग अलग log अप्लाई करके इनको प्लस करते हैं, जिस तरह से हमारी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी की हुई है। अब हमारे पास ये मल्टीप्लाई में तो log m प्लस log n, जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.3 में भी इसको पढ़ा था। अब हमने इसके ऊपर फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की है, मल्टीप्लाई में तो हमने अलग अलग log अप्लाई करके इसको प्लस कर दिया है। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या है, डिवाइड में है, और हमारे पास log की सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो वैल्यूज डिवाइड में हो, जिस तरह से m ओवर n है, तो हम क्या करते हैं log m माइनस log n, तो फिर हम इसको माइनस में लिख सकते हैं। ये हमारे पास log की सेकंड प्रॉपर्टी है। अब हमने इसके ऊपर सेकंड प्रॉपर्टी लगाई है, ये हमारे पास डिवाइड में हो रहा है, तो हमारे पास जब डिवाइड में होता है तो हम अलग अलग इसके ऊपर log अप्लाई करके इसको माइनस में लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास माइनस में, फिर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है फिर हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारे पास है log x, ये तो एज इट इज चलेगा। अब log हमारे पास जो ये वैल्यू है, इसको आप जब कैलकुलेटर के ऊपर चेक करेंगे तो ये हमारे पास -0.1687 प्लस, अब फिर हमारे पास ये वैल्यू है 0.9547। इसका हमने log लिया, आप कैलकुलेटर के ऊपर जब log 9.01 पुट करेंगे तो इसका ये आंसर आएगा। फिर हमारे पास माइनस आ जाएगा, फिर log 0.0234 पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब ये भी हमारे पास माइनस है, ये भी हमारे पास माइनस है, ये हमारे पास माइनस ऐड ये वाला जो पहले से था। अब ये हमने कैलकुलेटर के ऊपर जब इसकी वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास आंसर जो है वो माइनस में आया है। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये हमारे पास दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर उसके बाद ये भी प्लस की वैल्यू है, ये भी हमारे पास प्लस की वैल्यू है। आपने सबसे पहले कैलकुलेटर के ऊपर इसकी और इसकी इन दो वैल्यूज़ को प्लस करना है, उसके बाद इसकी इस वैल्यू को माइनस कर देना है। सबसे पहले इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है, उसका जो आंसर आएगा उससे ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.4167। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू हमारे पास आई है log x की। अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। ये हमारे पास वैल्यू है log x की। हमने क्या करना है, एंटी लॉग ले लेना है ऑन बोथ साइड्स। तब एंटी लॉग लेंगे तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल होकर हमारे पास यहाँ x आ जाएगा। तब इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास 261 इसका आंसर आ जाएगा। ये है हमारी x की वैल्यू। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 3 पार्ट्स मैंने किए हैं, इसी तरह से आपने इसके सारे जो पार्ट्स हैं वो करने हैं। हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट की पावर क्या है 5, 2.709। उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई, फिर स्क्वायर रूट के साथ इसके क्या 7 है 1.239। अब हमने इस वैल्यू को क्या किया है, लेट कर लिया, x के इक्वल रख दिया है। अब हमने इस वैल्यू को लेट करके x के इक्वल रख दिया है। उसके बाद हमने दोनों साइड से इसके ऊपर log अप्लाई कर दिया है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। हमने इधर भी log अप्लाई कर दिया, इस साइड से भी हमने इसके ऊपर log अप्लाई कर दिया है।
अब हमारे पास इसका क्या है, इसकी पावर को हम 1/5 लिख सकते हैं। स्केल रूट खत्म करके हम इसकी पावर में 1/5 है बेसिकली इसकी पावर, हम इसकी पावर को 1/5 लिख लिया है और लॉग अप्लाई कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई, अब ये वैल्यू है, इसकी पावर क्या है 1/7, इसकी पावर है 1/5 और इसकी पावर है 1/7। उसके बाद हमने दोनों साइड से पहले लॉग अप्लाई किया और उसके बाद इसकी पावर 1/5 लिखी है, इसकी 1/7 लिखी है। ये 5 है, ये हमारे पास 7 है। उसके बाद हमने इसके ऊपर दो प्रॉपर्टीज लगाई हैं लॉग की। सबसे पहले हमने इसके ऊपर लगाई है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता था, अगर हमारे पास कोई लॉग का फंक्शन गिवन है, लॉग के साथ ये वैल्यू गिवन है और वो हमारे पास उसकी पावर है, तो क्या करते थे हमारे पास, जिस तरह से लॉग ए एम, एम की पावर क्या था एन था, तो पावर स्टार्ट में आ जाती थी, उसके बाद लॉग और एम, लॉग ए एम आ जाता था, पावर हमारी स्टार्ट में आ जाती थी। इधर भी हमने क्या किया है, पावर स्टार्ट में आ गई है, उसके बाद लॉग और हमारे पास वही फंक्शन है। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमारे पास एक लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, उनके साथ कॉमन लॉग हो, एक ही लॉग हो, तो हम उसके ऊपर अलग अलग लॉग अप्लाई करके उनको प्लस कर लेते थे। हम उसके ऊपर अलग अलग लॉग अप्लाई करके हम उसको प्लस कर लेते थे। ये लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रही, तो हमने क्या किया था, इसके साथ पहले पावर स्टार्ट में लिखी है, फिर लॉग ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके ऊपर फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी, हमने उसके बाद क्या किया, इसको प्लस कर लिया है। इसके ऊपर भी पहले से ये वाली थर्ड प्रॉपर्टी लगाई है, पावर स्टार्ट में आ गई है, उसके बाद ये प्लस के साथ है तो इसके ऊपर भी अलग से लॉग हम अप्लाई कर देंगे। उसके बाद 1/5, फिर लॉग की ये वाली वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। फिर प्लस 1/7, फिर लॉग की 1.239 जब आप कैलकुलेटर के ऊपर पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू को आपने 5 पे डिवाइड करना है तो ये आंसर आएगा, इस वैल्यू को आपने 7 पे डिवाइड करना है तो आपके पास ये आंसर आएगा। फिर इन दोनों को हमने प्लस करना है तो हमारे पास log x क्या आ जाएगा, 0.0999। अब ये हमारे पास जो बेसिकली वैल्यू आई है वो आई है log x की, हमें चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, ये है log x की। हमने क्या करना है, दोनों एंटी लॉग ले लेना है ऑन बोथ साइड्स। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल होकर हमारे पास x आ जाएगा। उसके बाद अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास 1.258, ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी। जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स किए हैं, जो इसके रिमेनिंग 4 पार्ट्स रह गए हैं वो भी इसी मेथड के थ्रू होने, आपने यही प्रॉपर्टीज यूज करनी है तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी, वी की पावर हमारे पास n है, इज इक्वल टू सी, फाइंड सी। हमने बेसिकली यहाँ c की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है और c हमारे पास क्या है, पी सी इज इक्वल टू पी वी और v की पावर हमारे पास n है। अब हमारे पास p की वैल्यू भी गिवन है, v की वैल्यू भी गिवन है, n की वैल्यू भी गिवन है। p की जगह पे हमने p की वैल्यू पुट की है, v की जगह पे v की वैल्यू पुट की है, n की जगह पे हमने n की वैल्यू पुट कर ली। अब ये हमारे पास इज इक्वल टू c है। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी लॉग ले लिया है, इस साइड से भी हमने इसका लॉग ले लिया, इधर भी लॉग अप्लाई कर दिया, इधर भी हमने लॉग अप्लाई कर दिया है। अब ये हमारे पास log 80 बन जाएगा। अब ये दो दो वैल्यूज हैं, ये क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, p और v हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम इसके ऊपर लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि अलग अलग लॉग अप्लाई करके इनको प्लस कर देते हैं, इसके ऊपर फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अभी इसके लिए हमने बहुत सारे इसके जो क्वेश्चन हैं वो इस क्वेश्चन उसमें भी किए हैं, इस एक्सरसाइज में भी और अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में भी। आई होप कि आपको समझ आ रहे होंगे। और उसके बाद अब ये क्या है, हमने इसके ऊपर log 80 हो जाएगा, फिर प्लस हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की है। अब इसकी ये पावर है तो पावर के लिए हमने इसकी थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई की है, पावर स्टार्ट में, बाकी लॉग के साथ वही वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पावर हमारी स्टार्ट में आएंगे log 3.1। अब log 80 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.9031, फिर प्लस, फिर 5/4। अब log 3.1 है, log 3.1 अब कैलकुलेटर के ऊपर आपने क्या करना है, log का बटन प्रेस करके 3.1 लिख रहे हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय 4। अब ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, फिर इस वैल्यू को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को फिर प्लस करेंगे तो हमारे पास 2.5174, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये आई है log c की। हमारे पास जो ये वैल्यू आई है वो आई है log c की, बट हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ c की।
अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग अप्लाई कर देना है ऑन बोथ साइड। जब एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, तुम्हारे पास सी आ जाएगा। इसके ऊपर एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, तुम्हारे पास आंसर आएगा 329.2। तो ये है हमारी वो सी की वैल्यू। अब हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, द फॉर्मूला P इज इक्वल टू Q, P इज इक्वल टू 95, 90 फिर साथ में हमारे पास 5 है, 5 की पावर है माइनस क्यू ओवर 10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर Q इज द नंबर ऑफ यूनिट एंड P इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। अब हमारे पास क्या है, Q हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं और एक यूनिट की जो प्राइस है वो हमारे पास P है। हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांड इफ द प्राइस इज ₹18। तो हमारे पास P की वैल्यू क्या है, 18 है। उसके बाद अब हमने बेसिकली यहाँ Q की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। अब इधर हमारे पास P की वैल्यू क्या है, 18 है। हमारे पास 95, 5 की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू ओवर 10। हमने सबसे पहले क्या किया है, लॉग ले लिया है ऑन बोथ साइड्स। तब इधर भी लॉग ले लिया है, इधर भी हमने लॉग ले लिया। इधर लॉग लेने के बाद हमने इसके ऊपर फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की है कि 90 के साथ और फिर प्लस ये हमारे पास log 90 अलग हो जाएगा। साथ में हमने इसके ऊपर फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की है, अगर दो वैल्यूज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही होती हैं जिस तरह से ये हो रही हैं, तो हम इसको अलग अलग log अप्लाई करके प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इधर हमने वही काम किया है। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमने मल्टीप्लाई दो वैल्यूज़ हो रही हैं, तो हमने इसके ऊपर क्या किया, अलग अलग log अप्लाई करना है। तो हमारे पास log 90 हो जाएगा, फिर प्लस आएगा, फिर हमारे पास इधर माइनस इसलिए आया है क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास 5 की पावर क्या है, माइनस क्यू ओवर 10। अब हमने इसके ऊपर ये वाली थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई किया। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हमारे पास पावर आ जाए तो पावर हम स्टार्ट में लिखते हैं, फिर हमारे पास log a और m आ जाता है। तो यहाँ हमने क्या किया है, पावर हमने स्टार्ट में लिख दी है, तो पावर के साथ माइनस था, यहाँ हमारे पास पहले प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, q ओवर टी, फिर log 5। इसके ऊपर हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने पहले थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई की और फिर उसके ऊपर फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यहाँ अप्लाई की थी, फिर इसके ऊपर हमने थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई की है। फर्स्ट और थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई की है इस इक्वेशन के ऊपर, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है। अब हमने जब इसका लॉग लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आई है, इसका लॉग लिया ये वैल्यू आई है। उसके बाद माइनस क्यू ओवर 10, उसके बाद इसकी वैल्यू लिया तो हमारे पास इसका लॉग लिया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है। अब हमने इसका क्या किया है, उसके बाद Q को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करा दिया है और 10 के साथ, या इसको हमने 10 के साथ डिवाइड कर दिया है। Q को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया है और 10 के साथ डिवाइड किया है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 0.699। 0.699 जीरो था, 10 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। और साथ में हमारे पास ये इसका जो लॉग लिया था वो हमारे पास ये वैल्यू थी। अब यहाँ हमारे पास Q की जो ये वैल्यू है माइनस की है, तो इसको हम उधर ले गए हैं तो ये वैल्यू हमारी प्लस की हो जाएगी, और जो ये वैल्यू हमारी प्लस की थी इसको हम इधर ले आए हैं तो ये हमारी माइनस की हो जाएगी। अब इस वैल्यू में से इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया है, 0.6990। और ये हमारे पास क्या है, 0.699Q। ये हमारे पास इसके साथ Q था, तो हमने बेसिकली Q की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम इसको इधर ले गए हैं। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड किया है, पहले इससे इसको माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आया है 0.6990। अब हमारे पास ये वैल्यू थी, हमने Q की वैल्यू फाइंड की है, तो ये अगर मल्टीप्लाई में हो रहा है तो नीचे आके इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा। तो हमने 0 पॉइंट और पॉइंट हमने दोनों के ख़त्म कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 पॉइंट इसका भी ख़त्म कर दिया, इसका भी ख़त्म कर दिया है, 699 699 और 699। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 यूनिट्स आ जाएंगे, जो हमारी क्या है, Q की वैल्यू है। अब नेक्स्ट हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा एज इट इज़ है, हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, हमने उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके इसी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमने इसको कंप्लीट करना है। अब हमने ये करना है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बेसिकली ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई की हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है 22/7। पाई की हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है 22/7। आर हमारे पास क्या है, 15। अब हमने क्या करना है, 22/7 आ जाएगा, पाई हमारे पास 22/7 आ जाएगा, आर हमारे पास 15 आ जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ से हमने इसके ऊपर क्या किया, लॉग अप्लाई कर दिया, ये लॉग ए हो जाएगा, फिर इसके साथ इस फंक्शन के साथ भी हमने वैल्यू के साथ लॉग अप्लाई कर दिया है।
इसके ऊपर लॉग अप्लाई करने के बाद ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, 22/7 है। तो हमने इसके ऊपर सेकंड प्रॉपर्टी लगाई है, अगर हमारे पास वैल्यू डिवाइड में आ जाए तो हम उसको अलग अलग लॉग अप्लाई करके माइनस में लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने क्या किया, log 22 माइनस log 7, ये हमने इसके ऊपर सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई किया है। फिर हमारे पास क्या हो गया, ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई भी हो रही हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की है, अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हम उसके ऊपर अलग अलग लॉग अप्लाई करके उसको प्लस में कर सकते हैं। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, फिर हमारे पास प्लस log 15 आ जाएगा, और ये हमारे पास 15 का क्या है, स्क्वायर है। तो फिर हमने इसके ऊपर इसकी थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई की है, अगर हमारे पास वैल्यू में पावर आ जाए तो पावर स्टार्ट में आ जाती है, फिर हमारे पास लॉग का वही फंक्शन आ जाता है। तो इसके ऊपर हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई की, तो हमारे पास ये फंक्शन बन गया। अब हमारे पास क्या है, हमने log a की वैल्यू फाइंड करनी है। log 22 हमारे पास ये होगा, फिर माइनस log 7 की ये वैल्यू है, 2 हमारे पास आ जाएगा, log 15 की ये वैल्यू है। इस पूरी की पूरी वैल्यू को जब आप कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें, उसके बाद आपने क्या करना है, हमारे पास ये वैल्यू जो है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करा के इसके साथ ऐड कर दें, फिर इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर आएगा log a 2.8494। अब हमारे पास ये तो बेसिकली जो ये वैल्यू आई है ये हमारे पास है log a की, हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ a की, ये है log a की। तो अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, एंटी लॉग अप्लाई कर देना है ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड से हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग से एंटी लॉग हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a आ जाएगा। और इधर हमारे पास क्या है, एंटी लॉग की जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 707.1 जो है वो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे।